सुबह के ठीक 9:15 बजते ही मार्केट खुलता है और आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है, दिमाग में पिछली ट्रेड का हिसाब किताब चलता रहता है और अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा दबाव होता है कि आज कुछ अच्छा करना है। चार्ट खुलते हैं, कैंडल्स बनना शुरू होती हैं और अचानक आपको अपना वही सेटअप दिखाई देता है। वही सेटअप जिसे आपने रात को बैठकर बैक टेस्ट किया था, वही जिस पर आपको पूरा भरोसा था। आपने खुद से वादा किया था कि अगर यह सेटअप दोबारा बनेगा तो इस बार बिना किसी झिझक के एंट्री लेंगे। लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के करीब पहुंचता है, आपका हाथ माउस पर ठहर जाता है। अचानक मन में सवाल उठने लगते हैं, कहीं ये फेक आउट तो नहीं होगा, कहीं फिर से स्टॉप लॉस ना लग जाए, कहीं पिछली बार जैसा नुकसान फिर से ना हो जाए। और बस इन्हीं सोचों के बीच आप एंट्री लेने से चूक जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद वही ट्रेड ठीक वैसे ही चलता है जैसा आपने सोचा था। प्राइस तेजी से आपकी अनुमानित दिशा में बढ़ता है और अच्छा खासा मुनाफा दे देता है। अब आप चार्ट को देखते हैं और खुद से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। मन में यही सवाल घूमता रहता है, मैंने एंट्री ली क्यों नहीं। इसी खींच और फ्रस्ट्रेशन में अगली कैंडल बनते ही आप बिना सही कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन इस बार मार्केट आपकी दिशा में नहीं जाता। कुछ ही देर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर अंदर से एक आवाज आती है, मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों चलता है। पर सच ये है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं था। मार्केट तो बस अपने नियमों और संभावनाओं के हिसाब से ही चल रहा था। असल समस्या सेटअप में नहीं थी। असल समस्या उस समय आपके दिमाग में चल रही डर और लालच की लड़ाई थी। जब ट्रेडर के मन में डर और लालच एक साथ बैठ जाते हैं तो सबसे अच्छा सेटअप भी बेकार हो जाता है। यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए मार्केट को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, हर मूव को पकड़ना है, हर कैंडल का मतलब समझना है। लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर चलता है। जब आप ट्रेडिंग में पूरी सर्टेनिटी ढूंढने लगते हैं तो हर एक ट्रेड आपके लिए जीवन मरण जैसा बन जाता है। हर एंट्री के साथ आपको लगता है कि यह सही ही होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तब हर ट्रेड सिर्फ एक घटना बन जाता है जिसका परिणाम पहले से तय नहीं होता लेकिन लंबे समय में आपके पक्ष में हो सकता है। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही एक लॉस होता है आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। जो स्ट्रेटजी कुछ देर पहले तक आपको बिल्कुल सही लग रही थी वही अचानक बेकार लगने लगती है। फिर आप शुरू करते हैं बदलाव का सिलसिला, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज है जो अक्सर नहीं बदलती, आपका माइंडसेट। आपको लगता है कि शायद कहीं कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो लॉस को पूरी तरह खत्म कर दे। लेकिन सच बताइए, क्या आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनी है जो हर बार 100% जीत दिलाती हो? नहीं। फिर भी लगभग हर ट्रेडर अंदर ही अंदर यही उम्मीद करता रहता है कि अगली बार उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इस अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म कर देगा। यही वह भ्रम है जो ट्रेडिंग को मुश्किल बना देता है। असल में मार्केट की अनिश्चितता कोई समस्या नहीं है, वही उसकी असली प्रकृति है। अगर मार्केट में अनिश्चितता ही ना हो तो फिर अवसर भी नहीं होंगे। प्रॉफिट इसलिए संभव है क्योंकि हर आउटकम पहले से तय नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप हर ट्रेड को एक प्रेडिक्शन की तरह देखने लगते हैं, आप प्रोबेबिलिटी के बजाय अपने ईगो से ट्रेड करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि आप सही साबित हों और जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते हैं तो अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। दिमाग कहता है अब तो एक बड़ी जीत आनी ही चाहिए। लेकिन यह सोच भी प्रोबेबिलिटी की समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। पिछली ट्रेड का अगली ट्रेड से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में होता है। हम सोचने लगते हैं कि अब जीत की बारी है, जैसे मार्केट हमारे नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार हो। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के लिए बाध्य नहीं होता। वह ना आपके पक्ष में है और ना ही आपके खिलाफ। वह तो बस खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बदलते हुए संतुलन का एक खेल है जो हर पल बदलता रहता है। और जब ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह धीरे धीरे अपने ही नियम तोड़ने लगता है। वह लॉट साइज बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस दूर कर देता है और अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान को खुद ही तोड़ देता है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर ट्रेडर हारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मार्केट को बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ना होगा, हर मूव पकड़ना होगा, हर कैंडल के पीछे का मतलब समझना होगा। लेकिन वे एक बहुत जरूरी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर चलता है। जब आप ट्रेडिंग में पूरी सर्टेनिटी तलाशने लगते हैं
तो हर ट्रेड आपके लिए बहुत बड़ा फैसला बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह ट्रेड सही होना ही चाहिए। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते और स्वीकार करते हैं, तब हर ट्रेड बस एक साधारण घटना बन जाती है। उसका परिणाम पहले से तय नहीं होता, लेकिन समय के साथ वह आपके पक्ष में जा सकता है। शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही एक लॉस होता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। जो स्ट्रेटजी कुछ देर पहले तक आपको सही लग रही थी, वही अचानक बेकार लगने लगती है। फिर आप बदलाव करने लगते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज है जो अक्सर नहीं बदलती, आपका माइंडसेट। आपको लगता है कि शायद कहीं कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो लॉस को पूरी तरह खत्म कर दे। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी है जो हर बार 100% जीत दिलाती हो? नहीं। फिर भी लगभग हर ट्रेडर के मन में यह उम्मीद रहती है कि अगली बार उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इस अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म कर देगा। यही वह भ्रम है जो ट्रेडिंग को कठिन बना देता है। असल में मार्केट की अनिश्चितता कोई गलती नहीं है, वही उसकी असली प्रकृति है। अगर मार्केट में अनिश्चितता ही ना हो तो मौके भी खत्म हो जाएंगे। प्रॉफिट इसलिए संभव है क्योंकि हर आउटकम पहले से तय नहीं होता। लेकिन जब आप हर ट्रेड को एक प्रेडिक्शन की तरह देखने लगते हैं, तब आप प्रोबेबिलिटी की समझ छोड़कर अपने ईगो से ट्रेड करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि आप सही साबित हों, और जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। शायद आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते हैं तो अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगती है। दिमाग कहता है अब तो एक बड़ी जीत आनी ही चाहिए, लेकिन यह सोच भी प्रोबेबिलिटी की समझ के खिलाफ है। हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र होता है। पिछली ट्रेड का अगली ट्रेड से कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में यह जुड़ाव बन जाता है। हम सोचने लगते हैं कि अब जीत की बारी है, जैसे मार्केट हमारे नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूर हो। जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के लिए बाध्य नहीं होता। वह ना आपके पक्ष में है और ना ही आपके खिलाफ। वह तो बस खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बदलते हुए संतुलन का खेल है जो हर पल बदलता रहता है। और जब ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह धीरे धीरे अपने ही नियम तोड़ने लगता है। वह लॉट साइज बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस को और दूर कर देता है और अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान को खुद ही तोड़ देता है। और जब नुकसान बढ़ने लगता है तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटजी पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद इंडिकेटर गलत है या तरीका सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर नुकसान किसी गलत इंडिकेटर की वजह से नहीं होते, बल्कि गलत सोच और गलत मानसिकता की वजह से होते हैं। आपने शायद खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप शांत होते हैं, जब दिमाग पर कोई दबाव नहीं होता, तब आपके फैसले ज्यादा साफ और संतुलित होते हैं। लेकिन जैसे ही जल्दीबाजी शुरू होती है या पिछला लॉस दिमाग में घूम रहा होता है, तब वही इंसान अपने बनाए हुए नियम तोड़ देता है। जिन रूल्स को आपने खुद बनाया था, वही सबसे पहले टूटने लगते हैं। इसे हम अक्सर डिसिप्लिन की कमी कहते हैं, लेकिन असल में डिसिप्लिन की जड़ आपके माइंडसेट में होती है। जब तक आप ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह नहीं देखेंगे, तब तक असली डिसिप्लिन टिक ही नहीं पाएगा। तब आप हर ट्रेड के नतीजे से खुद को जज करने लगते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको लगेगा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, अगर लॉस हुआ तो लगेगा कि आपसे गलती हो गई। लेकिन यह सोच ही आपको अस्थिर बना देती है। जब आप पहली बार प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के बारे में सुनते हैं तो शुरुआत में यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, जैसे कोई ऐसी थ्योरी जो किताबों में तो अच्छी लगती है लेकिन असली मार्केट में काम नहीं करती। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। लाइव मार्केट में वही टिकता है जो अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेता है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी पैटर्न, चाहे वह ब्रेकआउट हो, पुल बैक हो या रिवर्सल, हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। कभी वह साफ साफ आपकी दिशा में चलता है और कभी अचानक फेंक हो जाता है। अगर आप हर बार उसी भरोसे के साथ ट्रेड नहीं ले पाते तो इसका कारण स्ट्रेटेजी नहीं है। असल कारण है आपका अंदर चल रहा मानसिक संघर्ष। आप अंदर ही अंदर चाहते हैं कि इस बार रिजल्ट पहले से तय हो। आप चाहते हैं कि चार्ट आपको पूरी गारंटी दे, लेकिन चार्ट सिर्फ संभावना दिखाता है, गारंटी नहीं देता। आपने शायद एक और चीज नोटिस की होगी, जब आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करते हैं तो फैसले लेना आसान लगता है, क्योंकि वहां भावनात्मक दबाव बहुत कम होता है। वहां लॉस भी उतना व्यक्तिगत नहीं लगता। लेकिन जैसे ही रियल मनी दांव पर लगती है, आपका नजरिया बदल जाता है। वही सेटअप जो पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था, अचानक बहुत जोखिम भरा लगने लगता है। यही फर्क है नॉलेज और बिलीफ के बीच। आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेटजी में एज है, लेकिन आप उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। और जब तक आप प्रोबेबिलिटी को भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हर लॉस आपको खतरे जैसा महसूस होगा। और जब इंसान खतरा महसूस करता है, तभी उसके फैसले सबसे ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। तब आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है।
सर्वाइवल मोड में इंसान तर्क से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से फैसले लेने लगता है। यही वह समय होता है जब ट्रेडर जल्दी जल्दी एग्जिट लेने लगते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं और कभी बिना किसी साफ प्लान के एंट्री ले लेते हैं। यहीं पर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की असली अहमियत समझ आती है। यह माइंडसेट आपको एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाता है। आउटकम पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रोसेस पर है। आप कहां एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे, ये सब चीजें आपके नियंत्रण में हैं। लेकिन मार्केट उसके बाद क्या करेगा, प्राइस किस दिशा में जाएगा, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही आप इस सीमा को समझ लेते हैं, आपका फोकस सही जगह पर चला जाता है। आप मार्केट के नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यही अंतर होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वह सिर्फ अपने एक्शंस को नियंत्रित कर सकता है, जबकि संघर्ष कर रहा ट्रेडर यह मानता है कि अगर वह मार्केट को पूरी तरह समझ लेगा तो नतीजे भी नियंत्रित कर लेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट मार्क डगलस ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रोबोट बन जाना चाहिए या फिर लॉस से आपको बिल्कुल फर्क ही ना पड़े। इसका असली मतलब है लॉस को व्यक्तिगत तौर पर ना लेना, उसे अपने फैसले की नैतिक असफलता मत बनाइए। अगर आपने अपने सभी रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वह एक अच्छी ट्रेड थी, भले ही पैसा चला गया हो। और अगर आपने अपने रूल्स तोड़े लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो गया तो वह एक खराब ट्रेड थी, चाहे पैसा आ गया हो। शुरुआत में यह सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग प्रॉफिट को सही और लॉस को गलत मानने का आदी होता है। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार तस्वीर बिल्कुल उलटी होती है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में ट्रेड की गुणवत्ता उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके एग्जीक्यूशन से तय होती है। जब आप इस सिद्धांत को अपनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर के इमोशनल उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। पहले जहां एक छोटा सा लॉस आपका पूरा दिन खराब कर देता था, अब वही लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाता है। आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं, देखते हैं कि रूल्स फॉलो हुए थे या नहीं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप हर 2-3 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलते, क्योंकि आपको पता होता है कि किसी भी स्ट्रेटेजी को साबित होने के लिए सैंपल साइज चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड के बाद ही स्ट्रेटेजी बदल देंगे तो आप प्रोबेबिलिटी को काम करने का मौका ही नहीं देंगे। तब आप शॉर्ट टर्म रैंडमनेस को ही लॉन्ग टर्म फेलियर समझ बैठते हैं। यही अधीरता ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डिसिप्लिन को आसान बना देता है, क्योंकि जब आपको यह समझ आ जाती है कि हर ट्रेड स्वतंत्र है और उसका परिणाम अनिश्चित है, तब आप बेवजह ट्रेड लेने से बचते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि ज्यादा ट्रेड लेने से सर्टेनिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप हर मूवमेंट के पीछे भागने के बजाय सिर्फ अपने एज वाले सेटअप का इंतजार करते हैं। यह इंतजार कई बार बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कंसिस्टेंसी की कीमत यही इंतजार है। मार्केट हर दिन मूवमेंट देता है, लेकिन हर मूवमेंट एक अच्छा अवसर नहीं होता। जैसे ही आप इस फर्क को समझने लगते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने बिताया हुआ समय कम होने लगता है और आपके फैसले पहले से ज्यादा साफ और संतुलित होने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दिन मार्केट बहुत साफ दिशा में चलता है, आपके 2 या 3 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में चले जाते हैं। उस दिन आपको लगता है कि आपने मार्केट को समझ लिया है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मन कहता है कि आज सब कुछ आपके कंट्रोल में है। यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल छुपा होता है। लगातार मिलने वाली जीत धीरे धीरे आपके अंदर इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पैदा कर देती है। आपको लगने लगता है कि अब आप मार्केट की चाल पहले से ज्यादा सही तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर कुछ और होती है। असल में आप सिर्फ उस समय फेवरेबल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब मार्केट चॉपी हो जाता है और वही सेटअप काम नहीं करता, तो अचानक आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आउटकम पर आधारित है तो वह हर दिन बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपका भरोसा प्रोसेस पर आधारित है तो वह कहीं ज्यादा स्थिर रहेगा। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्सपेक्टेंसी को समझना। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी लंबे समय में औसतन कितना फायदा दे सकती है, और यह किसी एक ट्रेड से तय नहीं होता। यह तब समझ में आता है जब आप सैकड़ों ट्रेड का परिणाम देखते हैं। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो छोटे मोटे लॉस आपको डराने नहीं लगते। आप जानते हैं कि वेरिएंस इस खेल का एक सामान्य हिस्सा है। जैसे अगर आप एक सिक्का उछालें तो कभी कभी लगातार 4 या 5 बार हेड भी आ सकता है। वैसे ही एक अच्छी विनिंग स्ट्रेटजी में भी लगातार कुछ लॉस आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिक्का बदल गया, और इसका मतलब यह भी नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी खराब हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय रैंडमनेस अपना काम कर रही है।
लेकिन इंसान का दिमाग रैंडमनेस को आसानी से स्वीकार नहीं करता। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढना चाहता है, किसी ना किसी कारण की तलाश करता है। जब लॉस होता है तो हम तुरंत किसी कारण को ढूंढने लगते हैं। कभी न्यूज को दोष देते हैं, कभी ब्रोकर को, कभी लिक्विडिटी को। लेकिन कई बार लॉस का असली कारण सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता है, और इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप इसे मान लेते हैं तो फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। लेकिन यहीं से असली मैच्योरिटी शुरू होती है। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी असली कंट्रोल आपके हाथ में वापस आता है। तब आप शांत होकर खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? क्या एंट्री मेरे प्लान के अनुसार थी? अगर जवाब हाँ है, तो आप जानते हैं कि आपने सही काम किया, चाहे उस ट्रेड का रिजल्ट नुकसान ही क्यों ना रहा हो। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब सिर्फ सही एंट्री का इंतजार करना नहीं होता। असली पेशेंस यह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के एज को समय दें। मान लीजिए आपने बैक टेस्ट किया और पाया कि आपकी स्ट्रेटजी लगभग 55% विन रेट देती है और उसका रिस्क रिवॉर्ड 1.2 है। गणित के हिसाब से यह आपको लंबे समय में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन यह प्रॉफिट सीधी लाइन में नहीं आएगा। बीच बीच में ड्रॉडाउन भी आएंगे। ऐसे समय भी आएंगे जब कुछ ट्रेड लगातार नुकसान में जाएंगे। अगर आप ऐसे समय पर स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं तो आप उस लॉन्ग टर्म एज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आपको आगे फायदा दे सकता था। यहीं पर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपकी मदद करता है। यह आपको इतना मजबूत बनाता है कि आप शॉर्ट टर्म असुविधा को सहन कर सकें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जाने माने लेखक मार्क डगलस ने कहा था कि सफल ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता के साथ सहज रहना सीख जाता है। जब आप अनिश्चितता को दुश्मन की तरह देखते हैं तो हर समय तनाव में रहते हैं, लेकिन जब आप उसे इस खेल का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा शांत रहता है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप हर संभावित परिणाम को पहले से स्वीकार करके चलते हैं। जब आप ट्रेड लेते हैं तब आप जानते हैं कि यह प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, और आप उस लॉस के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। इसी वजह से जब नुकसान होता है तो वह आपको झटका नहीं देता, और जब झटका नहीं लगता तो रिवेंज ट्रेडिंग की संभावना भी कम हो जाती है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप भावनात्मक रूप से ज्यादा उत्तेजित होते हैं। चाहे वह ओवर कॉन्फिडेंस हो या फ्रस्ट्रेशन, दोनों ही स्थितियां आपको आपके प्लान से दूर ले जाती हैं। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको इन दोनों के बीच संतुलन में रखता है। तब आप न जीत पर बहुत ज्यादा उछलते हैं और न हार पर टूट जाते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रेडिंग का मकसद रोमांच या मनोरंजन नहीं है, यह असल में रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। जब आप इसे सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए करते हैं तो धीरे धीरे यह जुआ बन जाता है, लेकिन जब आप इसे प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखते हैं तब आप सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एक और बड़ी समस्या है जो आज लगभग हर ट्रेडर महसूस करता है, जल्दी अमीर बनने की चाह। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाई देते हैं और अनजाने में आपके अंदर तुलना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि शायद आप पीछे रह गए हैं। यही दबाव आपको ज्यादा ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। आप सोचते हैं कि अगर आज ज्यादा ट्रेड ले लिए तो शायद जल्दी बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कंसिस्टेंसी। आप समझने लगते हैं कि असली ग्रोथ कंपाउंडिंग से आती है, और कंपाउंडिंग हमेशा समय लेती है। अगर आप हर दिन अपने कैपिटल को बचाते हुए अनुशासन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे लेकिन सस्टेनेबल होती है। लेकिन अगर आप हर दिन बड़ा दाम लगाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर रास्ते में ही आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। और अगर आप हर दिन बड़ा दाम लगाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि क्या आप मार्केट को एक प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट की तरह देख रहे हैं। कई ट्रेडर ट्रेड इसलिए लेते हैं ताकि यह साबित कर सकें कि उनका एनालिसिस सही है। धीरे धीरे वे अपनी राय से जुड़ जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक बुलिश बायस बना लिया। अब वे हर डेटा को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। अगर मार्केट उनके खिलाफ जाने लगे तो वे अपनी सोच बदलने के बजाय स्टॉप लॉस हटा देते हैं। ये एज नहीं होता, ये ईगो होता है। लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपकी एनालिसिस सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। अगर मार्केट आपको उल्टा सिग्नल देता है तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करते। यही है डिसिप्लिन ओवर प्रेडिक्शन का असली मतलब। इसका मतलब है कि सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। प्रेडिक्शन आपको थोड़ी देर के लिए ईगो संतुष्टि देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। अगर आपका फोकस सिर्फ सही होने पर है तो आप हर लॉस से डरेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पर है तो आप लॉस को इस बिजनेस की लागत मानेंगे। जैसे किसी दुकान को चलाने के लिए किराया देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी कभी कभी नुकसान देना पड़ता है।
फर्क बस इतना है कि यहां रकम तय नहीं होती, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। जब आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। आप सबसे पहले यह सोचते हैं, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। आप बिना रिस्क को साफ साफ तय किए कभी एंट्री नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफाइंड रिस्क के बिना लिया गया हर ट्रेड एक तरह का जुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेडर एंट्री तो सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट पूरी तरह इमोशनल होती है। कभी डर के कारण प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस वापस मुड़ जाए, और कभी लॉस को पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद मार्केट पलट जाएगा। यह व्यवहार प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर आपने पहले से रिस्क रिवॉर्ड तय किया है तो आपको उसी के अनुसार ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट आपके एज के अनुसार कोई अच्छा सेटअप ही नहीं देता। ऐसे दिन कैश में रहना भी एक सही फैसला होता है, लेकिन अधीरता आपको मजबूर करती है कि कुछ ना कुछ जरूर किया जाए। कई बार ट्रेडर्स सिर्फ बोरियत से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन उस बोरियत से बचने की कीमत अक्सर कैपिटल से चुकानी पड़ती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागता, वह बस सही अवसर का धैर्य से इंतजार करता है। जबकि संघर्ष कर रहा ट्रेडर हर समय एक्शन की तलाश में रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस सोच को धीरे धीरे अपने अंदर उतारने लगते हैं, आपकी पूरी ट्रेडिंग रूटीन बदलने लगती है। अब आप सुबह चार्ट खोलने से पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि आज भी मार्केट का परिणाम अनिश्चित है। आप अपने आप से यह नहीं कहते कि आज मुझे प्रॉफिट करना ही है, बल्कि आप कहते हैं आज मुझे अपने रूल्स फॉलो करने हैं। यह फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आपका लक्ष्य रूल्स को फॉलो करना होता है तो आपका ध्यान प्रोसेस पर रहता है, लेकिन जब आपका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है तो आप रिजल्ट पर केंद्रित हो जाते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट में अक्सर निराशा ज्यादा होती है, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होता। इसीलिए आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही नहीं लिखते, बल्कि उस समय की भावनाओं को भी नोट करते हैं। आप देखते हैं कि किस समय आप अधीर हो गए थे, किस समय डर ने आपके फैसले को बदल दिया था। यह जागरूकता धीरे धीरे आपके प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को मजबूत बनाती है, क्योंकि तब आपको समझ आने लगता है कि एज सिर्फ चार्ट में नहीं होता, एज आपके व्यवहार में भी होता है। अगर आपका व्यवहार अस्थिर है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको लगातार फायदा नहीं दे पाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेखक मार्क डगलस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मार्केट का हर पल यूनिक होता है। भले ही चार्ट पर कोई पैटर्न पहले जैसा दिखाई दे, लेकिन उस समय मार्केट में भाग लेने वाले लोग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए आप पिछले अनुभव की सर्टेनिटी को वर्तमान पर लागू नहीं कर सकते। आप सिर्फ संभावना के आधार पर ट्रेड ले सकते हैं। यह समझ इंसान को थोड़ा विनम्र बनाती है। आप मार्केट के सामने खुद को बहुत बड़ा नहीं समझते। आप जानते हैं कि आप इस खेल के सिर्फ एक पार्टिसिपेंट हैं, कोई कंट्रोल करने वाले नहीं। और जब आप इस विनम्रता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर का तनाव भी कम होने लगता है, क्योंकि असली तनाव तब पैदा होता है जब हम उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें आप पूरी तरह कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। न्यूज क्या आएगी, ग्लोबल इवेंट्स कब मार्केट को प्रभावित करेंगे, या बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स किस दिशा में जाएंगे, इन सब का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके नियंत्रण में रहती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। और कई बार यही एक चीज काफी होती है। ट्रेडिंग में सबसे पहले सर्वाइवल आता है, उसके बाद ग्रोथ। अगर आप अपने कैपिटल को बचाकर रखते हैं तो अवसर बार बार आते रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो फिर स्किल का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है कि असली कंसिस्टेंसी बहुत ग्लैमरस नहीं होती। उसमें एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन धैर्य ज्यादा होता है। उसमें बड़े बड़े जंप कम होते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थिर कदम ज्यादा होते हैं। और लंबे समय में वही ट्रेडर टिक पाता है जो इस बोरिंग कंसिस्टेंसी को स्वीकार कर लेता है। जो ट्रेडर हर दिन रोमांच और थ्रिल की तलाश करता है, वह जल्दी थक जाता है। मार्केट को प्रभावित करने या उसे प्रभावित दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस सम्मान देने की जरूरत होती है। जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़कर अपनी ट्रेडिंग यात्रा को देखते हैं तो आपको एक गहरी बात समझ में आती है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं थी, बल्कि आपकी अपनी उम्मीदों से थी। आप सर्टेनिटी चाहते थे, जबकि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। आप कंट्रोल चाहते थे, जबकि मार्केट में हमेशा कुछ रैंडमनेस मौजूद रहती है। आप तुरंत रिजल्ट चाहते थे, जबकि मार्केट हमेशा सैंपल साइज मांगता है। जैसे जैसे आप इन सच्चाइयों को स्वीकार करना शुरू करते हैं, ट्रेडिंग अचानक आसान तो नहीं हो जाती,
लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। कंफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि कौन सी चीज आपके हाथ में है और कौन सी नहीं। अब आप हर ट्रेड से पहले यह मानकर चलते हैं कि यह लॉस भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप उसे शांत मन से स्वीकार करते हैं। आप अपना लॉट साइज इस तरह रखते हैं कि एक छोटा नुकसान आपकी मानसिक शांति को न छीन सके। आप लगातार सीखते रहते हैं, लेकिन हर कुछ दिनों में स्ट्रेटजी बदलते नहीं रहते। आप जानते हैं कि किसी भी एज को साबित होने के लिए समय चाहिए। आप खुद को एक प्रेडिक्शन मशीन बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूटर बनने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विशेषज्ञ मार्क डगलस ने जिस प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, इमोशनल न्यूट्रलिटी और डिसिप्लिन ओवर प्रेडिक्शन की बात की थी, वह सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। असल में वह एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड है। और जब आप इसे सच में समझना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी ट्रेडिंग की सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। यहीं से ट्रेडिंग में असली क्लैरिटी आना शुरू होती है। अब आप मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करते। आप हर ट्रेड के नतीजे को डेटा की तरह देखने लगते हैं, न कि अपनी सफलता या असफलता की तरह। धीरे धीरे आपके अंदर का फियर और ग्रीड भी कम होने लगता है, क्योंकि अब आप समझ जाते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। ट्रेडिंग में शायद ही कभी आपको पूरी सर्टेनिटी मिलेगी, लेकिन एक चीज जरूर मिल सकती है, कंसिस्टेंसी। और वह कंसिस्टेंसी तब मिलती है जब आप प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करना सीख लेते हैं। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आप हर ट्रेड में सही साबित होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर ट्रेड में डिसिप्लिन के साथ सही प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यही वह सोच है जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है।